रऊफ हसन साहब, आज अलीमा खान साहिबा ने शिकायत की, क्या मामला हुआ था ये? देखो, मामला जो रिपोर्ट हुआ है वो वही हुआ है जो कि अलीमा खान साहिबा ने कहा है। जब खान साहब केस की हेयरिंग के दौरान जो है उन्होंने मीडिया से बात करने की कोशिश की, तो इसने सुना है कि जो सुपरिटेंडेंट था उसने बदतमीजी से खान साहब को रोका और कहा जी कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि भाई एक तो ये बदतमीजी से जो बात कर रहा था, तो उन्होंने भी फिर उसको जवाब दिया कि जी मेरा हक है कि मैं मीडिया से बात करूं, तो आप मुझे क्यों रोक नहीं सकते हैं। जिसके बाद वही जो ऑल्टरकेशन है जो अलीमा खान साहबा ने बताई है, वही उसी किस्म की गुफ्तगू हुई। कोई हमारे राइट। पास कोई तरीका नहीं है कि हमें वर्ड टू वर्ड पता चले, लेकिन मतलब अगर वो मीडिया बैठा हुआ है वहां, तो खान साहब को क्यों नहीं इजाजत, क्या इसने क्यों रोका उसको? सो क्यों दूसरी क्यों तरफ, क्यों रोकने की कोशिश? ठीक, साइफा केस में हम देख रहे हैं कि जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान है वो माजी के बयानात से मुख्तलिफ नजर आ रहा है। लेट्स हैव अ लुक, आपके सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से रैली में लहराया जाने वाला सफ़ा क्या था। तफ्तीशी अफसर के सामने 161 का बयान, जबकि मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान बगैर हल्फ के रिकॉर्ड किया गया। जब पीटीआई बानी को साइफर की कॉपी दी तो वो पुरजोश हो गए थे। इस कॉपी में हमारे सफ़ीर की अमरीकी हुकूमत से मीटिंग की तफसीलात थी, एंड ऑल दैट ही सेड इज़ देयर। लेकिन कुछ कानूनदानों से हमने बात की, वो कहते हैं कि ये टेक्निकलिटीज़ में फ़र्क है, इससे केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। योर कमेंट्स रऊफ साहब। नहीं, इससे केस के ऊपर फर्क पड़ता है जी, डेफिनेटली पड़ता है। अब ये इससे एक और चीज बिल्कुल जाहिर हुई है कि वो बयान जो कि पहले उनसे मंसूब किया गया था वो किन कंडीशंस में लिया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वो जबर और पस्तायत का मुजाहरा करके उनसे शायद लिया गया था बयान, और आज जब को एक उनको कोर्ट रूम में एक बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाजत दी गई है, तो उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। उसमें जो सबसे ज्यादा डैमेजिंग पार्ट था वो उन्होंने निकाल दिए। उसने कहा बट कि मुझे इसके बारे में नहीं इल्म। क्या किया जो कोर्ट रूम में आके फिर उससे मुनकर हुए। तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात भी हुई है आज दो तीन लॉयर्स से, इससे अपनी जो हमारी टीम के लॉयर्स हैं, उन्होंने कहा है जी कि वो तो बस्ट हो गया है, केस खत्म हो गया, इसके बाद तो रहते ही नहीं है। बट इसी बयान के ऊपर वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश की गई थी उनको, और कहा गया था कि वो वादा माफ गवाह बनेंगे। वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया, बल्कि उन्होंने अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाया था वो उससे भी पार्टली मुनहरफ हो गए। तो राइट। ये मतलब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। बट इन बिटवीन एक ऑडियो लीक हुई पीएम हाउस से, एंड नहीं होनी चाहिए पीएम हाउस से ऑडियोज लीक, लेकिन बहरहाल वो क्योंकि इससे रेलिवेंट है, उसमें आजम खान साहब और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ है, और जिसमें कहा जा रहा है कि हम इसके ऊपर खेलते हैं। डू यू थिंक उस दैट कुड बी अ प्रॉब्लम इन दिस केस? देखिए, ये ऑडियो की पहले जाके वो टेस्टिंग वगैरह करा ले, सारा कुछ करा ले, उसके बाद करेंगे। इस किस्म की दर्जनों ऑडियोज लीक हो चुकी हुई हैं, दर्जनों वीडियोज लीक हो चुकी हुई हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं है, कोई रेलेवेंस नहीं है, कोई उनकी लीगल इंपॉर्टेंस नहीं है। उसकी बेसिस के ऊपर क्या कर सकते हैं? क्या केस बन सकता है उसकी बेसिस के ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकता। कमिंग और टू किसको नहीं पता कि ये सब डॉक्टर्ड है? किनको नहीं पता कि ये सब डॉक्टर्ड है? कमिंग इनमें टू से ज्यादातर चीजें जो सामने आई है वो डॉक्टर्ड है। ठीक, कमिंग टू पीटीआई के इंटरनल मैटर्स, शाह महमूद कुरैशी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी, बाय द वे फवाद चौधरी साहब ने अब इलेक्शन से वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, मगर उन्होंने कहा कि इमरान इस्माइल और दीगर लोग मेरे पास जेल में मिलने आए कि हम एक अलग ग्रुप बनाते हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया कि शाह महमूद खुद एक अलग ग्रुप बनाना चाहते थे और हमने उनका साथ नहीं दिया। अब आप, क्योंकि यू आर नाउ द बाइंडिंग फैक्टर, आप उस वक्त भी थे पीटीआई में, अभी भी हैं, हु डू यू थिंक इज टेलिंग द ट्रूथ? Well, Faria, it is not for me to take sides. ये पार्टी के मैटर्स हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की स्टेटमेंट है, इमरान इस्माइल साहब की स्टेटमेंट है। इमरान इस्माइल साहब पार्टी का हिस्सा नहीं है, शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन है पार्टी के। सो मेरे लिए जो शाह महमूद कुरैशी साहब कहेंगे वही मुकद्दम होगा। इमरान इस्माइल हैज नो एसोसिएशन विद द पार्टी एट ऑल। और भी बहुत लोग जो हैं जो इस तरीके से निकले हैं, जिन्होंने फॉर वॉट एवर रीजन बेसिकली दे लेफ्ट द पार्टी। सो हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, हमारा उनसे कोई सरोकार नहीं है। बट डॉक्टर जबकि शाह साहब, महमूद कुरैशी ये तो साहब इस आपने वक्त कहा भी कि वाइस ठीक है जो चेयरमैन है चले पार्टी। गए, अब तो ये कहा जा रहा है कि जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, और क्योंकि उन पर तो बाइंडिंग भी नहीं होगा कि वो पीटीआई के साथ ही रहें, उनकी भी जाने का बड़ा खदशा है, एंड यू रियलाइज इट, तभी कुरान पाक पे हल्फ लेने का उनसे कहा जा रहा है।
देखिए, जो हमारे साथ हमारे ईसीपी ने या जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारे साथ किया है उसके बारे में हम बहुत से बयानिए जारी कर चुके हुए हैं। मुझे उसमें दोबारा अब जाने की जरूरत नहीं है। लाजमी बात है कि एक एजेंडा के तहत हमें डिप्राइव किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट से, पोलिटिकल पार्टी की हैसियत से। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई पावर्स नहीं थी जिनको एक्सरसाइज करके वो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के रिजल्ट्स को ना कबूल थी, और उसके बाद फिर उसकी बेसिस के ऊपर हमसे हमारा जो इलेक्शन सिंबल था, इलेक्टोरल सिंबल था, वो ले लेती। उसके बावजूद हमने उसको भी बर्दाश्त किया है। हम इंट्रा पार्टी इलेक्शंस दोबारा कराएंगे। हम दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाके उनको वो रिजल्ट्स उसके देंगे जब भी हम कराते हैं। लेकिन इन समान चीजों के बाद हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था पर यह कि हम इंडिपेंडेंट जो है अपने कैंडिडेट्स को बतौर इंडिपेंडेंट्स जो है वो फील्ड में उतारे, और उसके बाद फिर जब वो जीते तो वो पार्टी के प्लेटफॉर्म से आके अपना पार्टी के साथ बट अपनी आर यू एफिलिएशन का इजहार कॉन्फिडेंट कि करें। आपके साथ ही आपका रहेंगे, या हाँ, लुकिंग एट द रीसेंट पास्ट जो जो कुछ हुआ है, पीटीआई के मेंबर्स छोड़ के गए हैं, आपको लगता है कि ये खदशा बहरहाल मौजूद रहेगा? नहीं, देखें, खदशा तो हमेशा, इसको आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, यू कैन नॉट, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली इसी मुल्क में मवेशी मंडियां लगती रही हैं। हमारी हुकूमत जो है जब उसको निकालना था तो उस वक्त भी मवेशी मंडी लगी थी सिंध हाउस में। आपको याद है आसिफ जरदारी साहब जो थे वो नोट बांटते हुए देखे गए थे, पकड़े गए थे। ये लगता होता रहा नोट है बांटते ये हुए तो मुल्क नहीं की। पकड़े गए थे, लेकिन आप लोगों ने कहा था कि लगाए हैं उन्होंने चले नोट, इल्जाम चले लगाया था देखिए, आपने। जो इस मुल्क की जो इलेक्टोरल तारीख है उसमें लोगों के जमीर बहुत बसा औकात हर जगह खरीदे जाते रहे हैं। मुशर्रफ साहब जब आए थे तो उन्होंने हुकूमत बनाई थी, तो आपको याद है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के तमाम लोग वर्चुअली छोड़ चुके हुए थे। उसके बाद भी 2013 में, 2000 और उससे पहले जो 2009 में ठीक मेरा है, ख्याल सो यू आर इंतखाबात सेइंग हुए कि थे इट्स उनमें भी। एंटायरली पॉसिबल कि जो आपके आजाद नहीं, कैंडिडेट हैं मैं पीटीआई की मैं अपना सपोर्ट से पॉइंट जीते मैं और फिर पॉइंट छोड़ के पॉइंट चले जाएं? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ट्रेडिशन रही है। सो मैंने इसका जवाब इस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि हम इस खदशे को बिल्कुल कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते। लेकिन जो बात मैं करना चाहता था इंपॉर्टेंट वो ये है कि अब जो हमारे पास लोग हैं वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हैं। जब ये जो थे फवाद चौधरी जैसे और इमरान इस्माइल जैसे और लोग जो थे, जो वो जंप कर गए थे, तो पार्टी वेंट थ्रू अ क्लेंसिंग प्रोसेस। और ओके, आज जो पार्टी है आई हमारे पास रिक्वेस्ट कि हम उन्हें ये उसमें, ना कहें, दे नॉट हियर, सो नो तो ठीक है, आप उनको माय और मैं क्या कहूँ। डिस्क्लेमर, यू कैन से इट, यस। नहीं, ये गाली वाली तो है नहीं है जी। ये तो उनका, मैंने डिस्क्राइब किया उनको। वो यही करता है ना, जब शिप बॉबल करता है तो वो जंप करता है, एंड इट जंप्स टू इट्स ओन पॉलिटिकल डेथ। दैट इज व्हाट दे हैव But to डन। be, let's say, to get the चलिए other side of the चलिए story, my आगे बढ़ाते question हैं। is तो कि do you हम really blame all of them? जब आप खुद बताते हैं कि हालात मुश्किल बनाए गए, तो आप लिटरली उनसे नाराज हैं या समझते हैं वो मजबूर भी हो सकते हैं? नहीं, देखिए, हर किस्म की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वो लोग हैं, मेरा ख्याल है चंद लोग ऐसे हैं जो कि उस किस्म के हालात क्रिएट होने से पहले ही इन लोगों ने वो डबल एज वेपन के तौर के ऊपर अपना एक रोल अदा किया था और पार्टी को डैमेज किया था अंदर से। मैं इससे ज्यादा और बात नहीं करना चाहूंगा। आपका पॉइंट ठीक है कि वो यहाँ मौजूद होते तो फिर ज्यादा खुल के बात हो सकती थी। ठीक। लेकिन ये जो खौफ है कि जी वो हमारे जो लोग हैं इंडिपेंडेंट्स वो चले जाएंगे, मेरा ख्याल है कि अब इसलिए नहीं है कि आज की जो पार्टी है हमारे साथ, वो क्लेंसिंग प्रोसेस के बाद, ऐसे लोगों के चले जाने के बाद वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड है, वो एक मिशन के साथ है, वो एक विजन के साथ है। वो सिर्फ पार्लियामेंट में जाने के लिए पीटीआई के साथ शामिल नहीं है, So, बल्कि वो जो तमाम कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है खान साहब का, उसकी तकमील के लिए उनके साथ है। और हमें and can we say you मुकम्मल are उम्मीद one है, of those? मुकम्मल उम्मीद Let है me wrap it कि up. ये मेरा लोग जो वक्त है, खत्म हो रहा है रऊफ साहब। हमें मुकम्मल उम्मीद है कि ये लोग जो है ये पार्टी के साथ खड़े रहेंगे जीतने के बाद। But let me हमें share this मुकम्मल उम्मीद। quickly कि जिस वक्त 30 अक्टूबर का जलसा हुआ था, 27 अक्टूबर का, उस वक्त आप जो पहला मैंने प्रोग्राम किया था एक और चैनल के ऊपर, सो उसमें यू वर माय गेस्ट। उस वक्त बहुत कम लोग थे पीटीआई में, एंड यू वर देयर एट दैट टाइम आल्सो, बट देन यू डिसअपीयर्ड। फिर जब आप दोबारा आए तो लोगों ने पूछा ये क्या कोई नहीं आए हैं? तो ये भी तो एक हकीकत है कि आपके आइडियोलॉजिकल वर्कर को लोग फेस से नहीं जानते। देखिए, मैं पार्टी का मेंबर हूँ उस वक्त से, जब तक अभी पार्टी बनी भी नहीं जी, थी। मैं तो खुद मैं ये कह रही हमेशा हूँ। पार्टी के साथ रहा हूँ। मैंने एक दिन के लिए भी पार्टी को नहीं छोड़ा। हाँ, वो गमे रोजगार भी होते हैं कुछ, तो वो गमे रोजगार के लिए मैं अपने काम थे, थिंक टैंक वगैरह चलाता था, तो मेरे पास कम वक्त होता था जो मैं पार्टी को देता था। अब जबकि खान साहब ने हुक्म किया है कि जी नहीं तुमने आना है, तो मैं पूरा वक्त जो है वो पार्टी को दे रहा हूँ। सो ये एक फर्क पड़ता है। हम जैसे लोगों का एक होती है, मजबूरी होती है जी, हमने अपना घर भी चलाना होता है।